कारण है। तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम यमराज जी से आपका यह प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय आपको बताकर जाएंगे। इतना कहकर वे वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते दोनों भाई को रात हो गई थी और वे काफी दिनों से चलते ही जा रहे थे, तो वह दोनों भाई काफी थक गए थे। तभी उन्हें पास में एक झोपड़ी दिखी। वे दोनों भाई उसके अंदर सो गए। सुबह जब आंखें खुली तो वे यमपुरी में यमराज के पास पहुंच गए थे। दोनों भाई ने यमराज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्राणदाता, मेरे पिताजी कहां पर है? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वे रोजाना 50 कमाते थे, जिसमें से रुपए दान करते और हम लोगों का पाल पोषण करते थे। लेकिन अब जब वे घर पर नहीं हैं, तो हम दोनों भाई और हमारी मां भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। यमराज ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहां पर बैठो। यमराज जी ने उन दोनों बालकों को अपने पास बिठाया और भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उन्होंने पूछा, तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए? उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो उन्हें मिला था उन सभी का प्रश्न यमराज से पूछा। यमराज ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। अब तुम अपने घर पर जाओ। तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई यमराज को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मछली मिली। मछली ने कहा, बच्चों, क्या तूने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उन दोनों बालकों ने कहा, हाँ, हमने यमराज से आपका प्रश्न पूछा था। ने कहा, महाराज ने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। मछली ने कहा, बच्चों, अब कौन मिलेगा? ये तुम ही मेरा अमृत ले लो। मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया। अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से दोनों भाई वहां से आगे बढ़ते बढ़ते चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा, बेटे, तुम दोनों ने मेरा यमराज से प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। यमराज ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं कुंवारी बैठी हुई हैं। जब तक आप दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे, तब तक इस कुएं में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो आपका कर्म है उसे पूरा करिए, जो ईश्वर ने आपको दायित्व सौंपा है। पहले आप कन्यादान करिए, उसके बाद इस कुएं को खुदवाइए। उस सेठ ने कहा, अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहां ढूंढने जाऊंगा? दोनों मुझे बहुत सीधे स्वभाव के दिख रहे हो, सुंदर भी हो, देखने में तुम एक जैसे लगते हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी हो। बेटा, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ करवा दिया। सेठ ने वहां से अपनी बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ आगे चलते चलते रास्ते में वही भालू मिला। उस भालू ने कहा, बच्चों, तुमने ईश्वर से मेरा प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। ईश्वर ने कहा है कि तुम्हारे पास जो एक कीमती हीरा है, तुम उस हीरे को धरती पर नहीं रखते हो और ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस हीरे का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस भालू ने कहा, बच्चों, मैं यह हीरा अब किसको दूं? हीरे को तुम ही ले लो। उस भालू ने अपना हीरा उन बच्चों को दे दिया। रात देते ही उसकी आत्मा को मोह की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वे दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला जिसके नीचे छाया में वे विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने पूछा, बच्चों, क्या तुमने ईश्वर से मेरा प्रश्न पूछा था? हाँ, पूछा था। ईश्वर ने कहा है कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम इसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे। तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। रे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, किसी को दे देना। इसके बाद तुम्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन दोनों लड़कों की बात सुनकर उस पेड़ ने कहा,
यह ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस बगत के पेड़ में दोनों भाइयों को अपना जितना भी ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही उस बगत के पेड़ ने उन दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ के अवतार से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंचे। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उन्हें देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी, तुम दोनों कहां चले गए थे और ये दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ कौन हैं? दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थीं सब कुछ अपनी मां को बता दिया। अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि उनके पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि माता पिता के अच्छे कर्म संतान को सुख देती है और माता पिता के बुरे कर्म संतान को बुरे कर्म देता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां मिल